बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम नसीर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है मशहूर उमर एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट मलिक महबूब साहब। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है, कैसे हैं आप? तो वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम है। आप बताएं क्या हाल चाल है सर। मैं बिल्कुल ठीक हूं मलिक साहब, और वही सवाल लेकर आया हूं, और आप सितारों की रोशनी में मुझे बताएंगे अब मेरे देखने वालों को, क्योंकि हर बार बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने पहली दफा देख रहे होते हैं। हम्म। हमारे जरूरी नहीं कि हर दफा सिर्फ सब्सक्राइबर्स ही देखें। तो कहा ही जा रहा है ईरान और अमेरिका की जंग के हवाले से, जो मुज़ाकरात के ऊपर मैं आपसे काफी अर्से से बात कर रहा हूँ, क्योंकि जंग बंदी तो अब है। एक हफ्ते के अंदर कहा जा रहा है कि ईरान के साथ अमेरिका के मुज़ाकरात हो सकते हैं और इस्लामाबाद में ही होंगे, क्योंकि ट्रम्प का एक दौरा है चीन का। कहा जा रहा है कि या तो चीन के दौरे से वापसी में ये जाते हुए हो सकता है पाकिस्तान में स्टे भी करेंगे आधे घंटे के लिए, और उसी दौरान मुज़ाकरात पाकिस्तान के जो है उनसे कामयाब होकर वो साइन वगैरह करेंगे। आपको लगता है कुछ इस तरह की कोई मूवमेंट हो सकती है? अच्छा, मूवमेंट की पॉसिबिलिटीज जरूर बनती हैं। उसकी वजह यह है कि जो एक सैटर्न मार्स कॉम्बिनेशन था, जो 2 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था, वो आज रात को खत्म, विच इज वेरी गुड न्यूज। ठीक है। लेकिन ये बात आप जहन में रख लें, बिठा लें, और मेरे ख्याल से व्यूअर्स को भी समझ जाना चाहिए कि जो एक साइकिल स्टार्ट हुआ है जंगों का, वो खत्म नहीं हुआ अभी। मुज़ाकरात हो जाए, स्टैंप लग जाए, सील हो जाए, वॉट एवर, ये प्रॉब्लम वापस आपको इस साल के आखिर में नजर आई, जंगों से रिलेटेड। इस बात को अपने जहन में बिठा लें। तो मुज़ाकरात हो जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ये कोई एक तरह से आपके लिए अंडर राइटिंग में लिख के नहीं दे रहे कि इसके बाद ऐसा कुछ नहीं हो सकता, जो भी हो जाए ऐसा नहीं है कुछ भी। और इम्पोर्टेंट बात, आप इस बात को समझें कि जैसे ही मार्स अभी एंटर हुआ एरीज में, मतलब कल से, मुझे नहीं पता इस वक्त पाकिस्तान में क्या टेम्परेचर चल रहा है, आप देखिएगा रिकॉर्ड गर्मी पड़ने वाली है। पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया में रिकॉर्ड गर्मी इस दफा हो। सन एरीज के अंदर, मार्स एरीज के अंदर बहुत फायरी एलिमेंट है। फायर इंसिडेंट बढ़ने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। आग लग जाना, गाड़ियों में आग लग जाना, व्हीकल में, जहां पे भी लोग जो भी यूज कर रहे हैं मशीनरी से रिलेटेड, कोई भी मशीनरी आइटम में आग लग जाना, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, वॉट। लेकिन ये चीजें आपके सामने होती हुई अब आपके सामने नजर आएंगी। और जैसे ही ये मार्स अपना, जैसे फर्स्ट साइन में आएगा, वो अपना, उसका अपना ही, मतलब एक तरह से कंफर्टेबल हाउस है, यूं कहा जाता है कि कंफर्टेबल प्लेस है। लेकिन कंफर्टेबल होने के साथ जब 2 फायरी प्लैनेट एक साथ आ जाएं एक ही हाउस में, तो वो हाउस भी एक तरह से बर्न हो जाता है, और वो तपिश देता है पूरी दुनिया के अंदर। तो एग्रीमेंट, एक तरह से जो इश्यूज हैं या ये जो बातें चल रही हैं, मैं इस पे बिलीव इसलिए भी नहीं करता हूं क्योंकि हो सकता है कि कल को ये फिर कोई यूटर्न मार ले। तो मेरी नजर में ये मुज़ाकरात 100 में से 0 है, क्योंकि ये मुज़ाकरात टेम्परेरी पीस लाएंगे, जो कि इस तरह से भी नजर आते हैं कि जो एक सीज फायर है उसको भी अगर कंटिन्यू कर ले तब भी वही बात है, मुज़ाकरात को भी कंटिन्यू कर ले तब भी यही है। पानी में इश्यूज अभी रहेंगे, जो मर्जी मुज़ाकरात आप कर ले, जो मर्जी मुज़ाकरात कर लें, पानी में इश्यूज नहीं खत्म होते, क्योंकि हम पानी के साथ मुज़ाकरात नहीं करने जा रहे हैं, हम एक कंट्री के साथ करने जा रहे हैं। और कंट्री में भी जो मैंने आपको कहा है कि ईरान अपर हैंड रखता हुआ आपको नजर आएगा, बाय हुक और बाय क्रोक, ये आपके सामने आएगा ही आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आगे अगर हम चलें पाकिस्तान के बारे में, तो पाकिस्तान की वैसे बहुत वैल्यू है, लेकिन आप भी आवाम के उसमें सर्कल में आते हैं, मैं भी आता हूं, तो मुझे नहीं लगता कि आवाम के लिए कोई अच्छा रिलीफ या कोई अच्छा पैकेज हमें कोई मुयसर होने वाला है। अलबत्ता अगस्त सितंबर के बाद आप चीजों में स्टेबिलिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। किस चीज की? ये जो एकदम से इन्फ्लेशन बढ़ा है, महंगाई बढ़ी है, इसमें थोड़ी स्टेबिलिटी से मुराद ये है, या तो हम लोगों की जो कमाई का जरिया है वो बढ़ सकता है, या फिर हमारी इतनी पिटाई होगी कि हम आगे आदत हो लग जाएगी, जाएंगे। आदत हो जाएगी। बस यही यही बोलने वाला था मैं, कि इतनी पिटाई होगी कि आदत हो जाएगी। हाँ, एक अच्छी बात है इसमें, एक अच्छी बात मुझे नजर आ रही है पाकिस्तान के जायचे को देखते हुए, कि पाकिस्तान के 4th हाउस में ट्रांजिट करने वाला है जुपिटर। 4th हाउस अगर हम देखें तो आवाम का घर होता है, आवाम के घर के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे पाकिस्तान के 4th हाउस में बहुत सारे प्लैनेट हैं। अवाम को किसी तरह से एक ऐसी अथॉरिटी मिलने वाली है, या ऐसा कुछ हालात बनेंगे कि अवाम सड़कों पे नजर आएगी और अपने हाथ में कानून लेके
कानून तो नहीं कहा जा सकता कि अपने हिसाब से कुछ मामला तय करने की कोशिश में नजर आएंगे ये लोग। और जून में एक और चीज भी बड़ी अच्छी बताने वाला हूँ, वो ये है कि जो सुन के आपको थोड़ा सा हंसी आएगी, अदालतें बहुत बड़े काम करती हुई दिखेगी। चलिए तो अच्छी बात है, पाकिस्तान की अदालतें कोई काम तो करेंगी। बहुत बड़े बड़े काम करेगी। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि जून बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान के लिए जून जून बड़ा बड़ा टर्निंग टर्निंग पॉइंट पॉइंट होगा। होना। टर्निंग पॉइंट इसलिए है क्योंकि यहाँ से जुपिटर एग्जॉल्टेड हाउस में, पाकिस्तान के फोर्थ हाउस में अदालतों के पास बहुत ज्यादा बड़े राइट्स आएंगे, या वो ऐसे स्टेप लेंगे जो हमने नहीं सोचे हुए। लेकिन एट द सेम मोमेंट जून से ही पानी की तबाहियां भी आप पूरी दुनिया में देखेंगे। सैलाब वगैरह समझते हैं आप? 100% सर, 100% सैलाब। ये जो इंडिया पाकिस्तान का जो मसला चल रहा है, ये पानी का जो इशू है, ये अभी और जी। भी ज्यादा हीटेड अप होने वाला है। और अभी तो इन्होंने पानी रोका हुआ है, फिर इन्होंने वही हरकत करनी है जो पिछले साल की थी, पानी छोड़ देंगे। वो इतना छोड़ेंगे कि फिर हम लोगों से संभाला नहीं जाएगा। तो प्रॉब्लम जो अब जो है ना, पानी के प्रॉब्लम बढ़ेंगे पूरा एक साल, ये बात ध्यान में रख लें। जंगें एक तरफ हैं, वो तो चलेंगी, लेकिन पानी के मिसाइल जो है ना हाईलाइटेड न्यूज में, जैसे अल्लाह माफ करे कोरोना का प्रॉब्लम आ गया था दुनिया में, हर वक्त कोरोना 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 चल रहा था। अब जो है पानी से रिलेटेड जो इश्यूज हैं, वो हर वक्त आपको न्यूज में आगे पीछे नजर आएंगे। मतलब साहब, एक साल हो गया पाकिस्तान और इंडिया की जंग को। तो अच्छा। उस पर भी आप थोड़ा सा गाइड कर दें कि ये इसमें कुछ आपको लगता है कि, क्योंकि कोई एक थिंक टैंक की स्टोरी में पढ़ रहा था, उसमें कहा जा रहा था कि एक चिंगारी भड़कने की देर है और पाकिस्तान और इंडिया दोनों दोनों में जंग भी हो सकती है। असल में आसिम साहब, चिंगारी तो अभी मैं आपको क्या बताऊं, एक चिंगारी से तो घर भी टूट जाते हैं। तो ये तो फिर भी जंगे हैं, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन सितारों की रोशनी में जैसे मैं बता रहा हूं कि 15 तारीख के बाद, 15 मई के बाद, इंडिया पाकिस्तान का जो ये हाइप बनी हुई है ना, ये कम हो जाएगी। और मुझे अब बहुत कम चल। आसार लग रहे हैं, खुदा ना खास्ता ऐसा कुछ हो, क्योंकि जो एक मार्स सैटर्न कॉम्बिनेशन जो बहुत खतरनाक था, वो अब खत्म हो चुका हुआ है। दोनों सेपरेट हो गए हैं प्लैनेट। मार्स आगे निकल गया है, सैटर्न पीछे ट्रांजिट कर रहा है। लेकिन जैसे मैंने कहा है कि अभी तक 15 तारीख तक आप इस चीज को एक्सपेक्ट करें कि हीटेड अप चीजें हो सकती है। 15 तारीख के बाद इंशाल्लाह चीजों में बहुत बेहतरी आ जाएगी, बल्कि पूरी दुनिया में इंप्रूवमेंट आएगी। बट मेक श्योर ऑयल से रिलेटेड आप कोई भी रिस्क ना लें। ऑयल, क्रूड ऑयल बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अभी और रहेगा वैसे। चलें। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, मैं अब कुछ लोगों के सवाल ले लेता हूँ। साजिद अली हैं, 12/5/1982 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। पूछ रहे हैं कारोबार में काफी नुकसान हो गया है, आगे के हवाले से बता दें कि कब बेहतरी के इम्कानात नजर आ रहे हैं। सर अभी तो आपको टाइम लगेगा। अभी अगर ये हीरा टाइम अनवर है। लगे, एक सेकंड में इसका कंप्लीट कर लूं। बेहतर ये है कि ये थोड़ा बाहर जाने का कोई प्लान करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है। हीरा अनवर है, 25/2/1993। घरेलू परेशानियां हैं, लड़ाइयां भी काफी हैं। वो इस हवाले से पूछ रही हैं कि सुकून के हवाले से पूछ रही हैं कि कब तक पॉसिबिलिटी है। अभी तो रहेंगी, अगले साल ही आप कुछ सोचें इस बारे में। 7/6/2004। कामरान अली हैं, बैरून मुल्क जाना चाहते हैं तालीम के सिलसिले में। हम्म। कोई वो पूछ रहे हैं, सफर है? 5/2। 5 नहीं, 7/6/2004। ये बाहर ही रहेंगे आने वाले टाइम पे, लेकिन अभी सफर नजर नहीं आ रहा, इनको थोड़ा सा टाइम लगेगा। मोस्ट प्रोबेबली 2028 में इनके लिए बहुत अच्छा चांस बनेगा। 14/6/2002। हादिया सलाम नाम है इनका, मंगनी 1 साल बाद टूट गई। फिर आगे। बस वो उनका सवाल यही कि 1 साल बाद टूट गई, आगे क्या नजर आ रहा है अब आपको? अब आगे कोई रिश्ता नहीं, मतलब उनका 1 साल अभी मंगनी रही नजर और नहीं टूट आ रहा, चुकी है। मुझे मुझे अभी इनका नजर नहीं आ रहा, साइचा देखना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, यहाँ हमारे वीलॉग का वक्त खत्म हुआ। मुझे और मलिक महबूब साहब को दें इजाजत।
आखिर में हमारा वही पैगाम है, मुस्कुराएं, प्यार बांटें और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।